हेलो एंड वेलकम गाइज वंस अगेन। अभी आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनबॉक्स में पड़े हुए नोटिफिकेशन जो कि किसी इक्विपमेंट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए गए हैं या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए गए हैं या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए गए हैं, काम हो जाता है, परमिट भी क्लियर हो जाता है, परमिट क्लोज हो जाता है, आइसोलेशन डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, फिर भी ये नोटिफिकेशन हटता क्यों नहीं है? ये तो वैलिड क्वेश्चन है। ये सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो किसी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के, करेक्टिव मेंटेनेंस के अगेंस्ट में लिए हुए थे। ठीक है, काम भी हो गया, परमिट क्लोज हो गया, आइसोलेशन डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, फिर भी ये नोटिफिकेशन यहाँ जा क्यों नहीं रहे हैं? ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि ईबीए में सारा हम लोग परमिट क्लियर करते थे लेकिन जॉब ऑर्डर नहीं भरते थे। तो बिल्कुल वो ठीक उसी तरह से है। तो इसको हम लोग कैसे करना है? जैसे एक नोटिफिकेशन मैंने चूज करके रखा है, ये नंबर, ये ठीक है 1000126। ये नोटिफिकेशन इसका सारा कुछ हो चुका है, काम हो चुका है, परमिट क्लोज हो चुका है, एसोसिएशन डॉक्यूमेंट भी क्लोज हो चुका है, बट स्टिल ये नोटिफिकेशन गया नहीं है। इसका मतलब इसका टेक्निकली कंप्लीट टेको नहीं हुआ है। ठीक है, टेको कब होगा? जब आपका आइसोलेशन डॉक्यूमेंट क्लोज होगा तब। डब्ल्यूसी डॉक्यूमेंट, आइसोलेशन डॉक्यूमेंट क्लोज होने पे ही टेको होता है। वो हो चुका है लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं गया क्योंकि इसका टेको नहीं हुआ। टेको करने के पहले हम लोग को ऑर्डर कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, IW41 में जाकर करके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नोट करना चाहें नोट कर भी सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर आने वाला है या आया भी है कि जितने भी नोटिफिकेशन को, मतलब जितने भी जॉब ऑर्डर बचे हुए हैं उसको क्लोज करना है, या फिर नोटिफिकेशन, इसका मतलब नोटिफिकेशन को इनबॉक्स से हटाना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अभी ओपन टास्क करेंगे जिसका हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है इनबॉक्स में, काम हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन टास्क किए। ओपन टास्क करने के बाद यहाँ देख रहे हैं इसका ऑर्डर बना हुआ है, इसका ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ये नोटिफिकेशन पेज है ना? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, चेंज पीएम नोटिफिकेशन, ये हम लोग भी नोटिफिकेशन पेज में है। नोटिफिकेशन पेज में ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम लोग गए, इसका वर्क परमिट लिया हुआ था। ठीक है, WCM तक है, बोको नहीं हुआ, मतलब वर्क कंप्लीटेड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको चूंकि पता है कि इसका वर्क काम हो चुका है, परमिट क्लोज हो चुका है। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि परमिट क्लोज हुआ है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका एसोसिएशन डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा 2 मिनट थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिएगा तो आगे के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी हम लोग सिर्फ वर्क परमिट पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पेज पे मैं आ गया। नोटिफिकेशन के राइट साइड में क्लिक करने पे अभी वर्क परमिट में हम जाएंगे। यहाँ पर अभी हम ऑर्डर पेज में आ गए हैं। देखिए, चेंज करेक्टिव मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है, अभी हम लोग वर्क परमिट में जाएंगे। ठीक है, वर्क परमिट में गए, जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्क परमिट में चले जाएंगे। ठीक है, परमिट टू वर्क क्लियरेंस, जब उसको यहाँ SAP में WCA बोलते हैं, WCA डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, वर्क परमिट को। ठीक है, तो यहाँ आ गए। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि PCLS मैंने परमिट क्लोज है ना, CLSD क्लोज्ड। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसका एसोसिएशन डॉक्यूमेंट क्लोज है कि नहीं। कैसे देखेंगे? डायरेक्ट अब यहाँ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ गए, ये WCD डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक किए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, EID। ठीक है, EID दिखा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है देखिए, क्लोज्ड, यहाँ भी ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, स्विचिंग स्क्रीन में गए, यहाँ क्या दिखा रहा है, EUG मतलब अनटैग्ड, मतलब ये पावर इसका रिस्टोर हो गया, परमिट क्लोज हो गया। ठीक है, अनटैग मतलब क्या हुआ, पावर भी रिस्टोर हो चुका है। WCD क्लोज होने मतलब से आपका होता है एसोसिएशन डॉक्यूमेंट क्लोज। इसका ये नहीं कि आपको पावर रिस्टोर हुआ। ठीक है, तो पावर रिस्टोर होने के लिए देखना पड़ता है अनटैग्ड, EUG। हम लोग बैक आके देख सकते हैं, एग्जिट करते हैं, एग्जिट। तो हम लोग परमिट पेज पे फिर से आ गए, परमिट क्लोज हो चुका है। आपको एसोसिएशन डॉक्यूमेंट फिर से आना है, एसोसिएशन डॉक्यूमेंट जा सकते हैं। यहाँ फिर WCD भी क्लिक करते हैं। ठीक है, WCD क्या हो गया, आपको क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, क्लोज्ड। चलिए, हमको इतने से मतलब था। अगर आप अंदर जाएंगे कि इसका पावर रिस्टोर हुआ नहीं हुआ,
तो स्विचिंग स्क्रीन में जाकर के आप अनटैग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए कि इसका आइसोलेशन डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है, परमिट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। परमिट क्लियर हो चुका है, क्लोज हो चुका है। देखिए PCLS मतलब क्लोज हो चुका है, परमिट क्लोज हो चुका है, परमिट क्लोज हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ से बाहर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कौन सा था नोटिफिकेशन, ये वाला था। इसको वापस से ओपन करते हैं और देखते हैं ये ऑर्डर नंबर को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। IW41 यहाँ टाइप करेंगे, IW41 इंटर PM ऑर्डर कंफर्मेशन। यहाँ पर वही वो देखते हैं कौन सा है, Ctrl+V, ठीक है। चलिए यहाँ से इंटर मार दीजिए या कंटिन्यू कर लीजिए। फाइनल कंफर्मेशन पर क्लिक कर देंगे, नो रिमेनिंग बार पर क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आ गया अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री कैलेंडर इन नोट ए वर्क डे, इंटर मार के निकल जाएंगे, हो गया। अब ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब हम लोग वापस उस नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन गया नहीं है दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन वहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आप दो जगह जा सकते हैं, या आप इनबॉक्स से आप यहाँ से जा सकते हैं नोटिफिकेशन जो था, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं। IW2021 नहीं जाएंगे, 22 जाएंगे, 22 चेंज PM नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नंबर था, इंटर कर दिए। वापस हम उस पर आ गए, ऑर्डर पे क्लिक कर दिए। अभी यहाँ पे क्या है, चूंकि वर्क कंप्लीट हो चुका था, हम वर्क कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे, हो गया, वो को हो गया। अभी हमको इश्यू करना है टेक्निकल कंप्लीट। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग डैमेज और कॉज नहीं भरेंगे। डैमेज माल फंक्शन इंटेंट देखिए 4 अक्टूबर का था माल फंक्शन स्टार्ट, पुराना था ये। तो चलिए हम लोग 4 अक्टूबर को ही मान लेते हैं, ये सब काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को वो नहीं दिखा रहा है, कोई एक डेट ले लेते हैं, 1 नवंबर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुराना हो गया ना परमिट। तो 1 नवंबर ले लेते हैं। टाइमिंग कुछ है, कुछ भी, चलिए अभी का ही टाइमिंग ले लेते हैं। अभी डैमेज में भरते हैं, क्या कोई कोड भरना होगा, हालांकि अभी ये अपडेटेड नहीं है डेटाबेस में, तो कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया टू बी क्लीन ले रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ चलिए ले लिया। कॉज में क्या ले रहा है देखते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। बेरिंग फेलवर ले रहा है, देखिए ले लिया। चलिए यहाँ पर लिखना होगा एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है। मान लीजिए एक्चुअल में आप वहाँ लिख दीजिए, क्योंकि डाटाबेस चूँकि ये अभी क्लियर मतलब अपडेट नहीं है, इसलिए आप कुछ भी भर सकते हैं। अभी जो एक्चुअल रीजन है आप यहाँ हैंड से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे क्लच कॉइल चेंज, ठीक है, यहाँ हो गया। तो क्लच कॉइल चेंज, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे आपको बताने के लिए फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लिए। फिर से हम लोग बाहर निकल गए, हम लोग फिर से इंटर मार करके नोटिफिकेशन पेज में गए। अभी ऑर्डर पे जाए, क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोग डैमेज अकाउंट सब भर दिए। अभी हम लोग टेक्निकली कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट टेक्निकली, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अभी ये देखिए नोटिफिकेशन आपको, हाँ अभी आपको ये जो है, आप देखिए ऑर्डर पे चश्मे का साइन बन जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पेज पे आ गए हम लोग, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखाएगा आपको टेक को, TCO दिखा रहा है। अभी इनबॉक्स में देखिए गायब हो गया होगा, देखिए 104 था 103 हो गया। अभी इनबॉक्स खोलते हैं, सॉरी ये कितना था हम लोग का नोटिफिकेशन नंबर 1000126, देखिए नहीं आ रहा, मतलब वो नोटिफिकेशन गायब हो गया। तो आपको नोटिफिकेशन गायब करने के लिए आपको कंप्लीट टेक्निकली करना होगा, ठीक है। थैंक यू आप लोगों के बने रहने के लिए। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2-4 बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। पहले हम लोग वेरीफाई किए, क्या वेरीफाई किए कि इसका परमिट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्लोज मिला। फिर हम लोग वेरीफाई किया एसोसिएशन डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज मिला, ठीक है। फिर हम लोग अनटैग भी देख लिए, मतलब अनटैग मतलब पावर उसका रिस्टोर हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे, चूँकि वर्क कंप्लीट हो गया था, हम लोग क्या किए, वर्क कंप्लीट कर दिए।
IW41 में जाकर के ऑर्डर कंफर्म किए। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद हम लोग जो है वापस ऑर्डर पेज में आए, ठीक है। ऑर्डर पेज में आकर करके डैमेज काउच भरे। डैमेज काउच भरने के बाद हम लोग कंप्लीट टेक्निकली किए, उसके बाद सेव कर दिए, वो हो गया कंप्लीट टेक्निकली कर दिए और नोटिफिकेशन जो है हम लोग के इनबॉक्स से निकल गया। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।